बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फ़र्स्ट ईयर मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 4.7। 4.6 तक मैं आपको लेक्चर्स कंप्लीट करा चुकी हूँ और आज हमने करनी है 4.7। अच्छा, ये पहले भी बात डिस्कस हो चुकी है कि इस 4th चैप्टर में ज़्यादातर चीज़ें वो हैं जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, ठीक है। इफ़ यू रिमेंबर, सेकंड चैप्टर में 10th क्लास के 2.1 में आपने पढ़ा था डिस्क फाइंड आउट करना, और डिस्क फाइंड करके उसके आंसर की बेस पे रूट्स की नेचर को फाइंड करना। आज हम वही क्वेश्चन जो है वो इस एक्सरसाइज में भी करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 1 है, डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और आपने उसके रूट्स की नेचर बतानी है। किस बेस पर? डिस्क निकाल के। सबसे पहले आप ये चीज़ पढ़ लें कि वो कौन से केसेस हैं जिनकी बेस पर आप रूट्स की नेचर को डिफ़ाइन करते हो। अच्छा जी, पहला केस ये है कि अगर आपका डिस्क आ जाए ग्रेटर दैन ज़ीरो। ग्रेटर दैन ज़ीरो का मतलब होता है पॉजिटिव। तो रूट्स क्या होंगे जी? रूट्स आर रियल, ठीक है ना। कोई भी वैल्यू आए, लेकिन शर्त ये कि वो क्या हो, पॉजिटिव। तो रूट्स क्या होंगे? रियल। अगर आपका डिस्क आ जाए लेस दैन ज़ीरो मतलब नेगेटिव, तो रूट्स होंगे जी आपके कॉम्प्लेक्स या यू कैन से इमेजिनरी। जैसे आप ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ के आए हैं 9th क्लास में सेकंड चैप्टर में, ठीक है। फिर अगर आपका डिस्क कम्प्लीटली ज़ीरो यानी कि उसका आंसर ज़ीरो आ जाता है, तो रूट्स क्या होंगे? रूट्स आर इक्वल। रूट्स क्या होंगे जी? इक्वल। फिर आपके पास एक केस ये आता है कि डिस्क तो आपका आया ग्रेटर दैन ज़ीरो, लेकिन जो आंसर आया इनके एक पॉजिटिव आंसर आया, लेकिन आप परफेक्ट स्क्वायर भी वो बन गया, यानी वो आंसर एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। जैसे आपके पास डिस्क का आंसर आ गया 49। 49 अब पॉजिटिव है, लेकिन 49 उसके साथ साथ एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, 7 का स्क्वायर है। फिर क्या होंगे? ठीक है, ये केस भी हो सकता है ना। तो रूट्स आर रियल एंड रैशनल। रियल एंड रैशनल। एंड केस नंबर 5 इज़ कि अगर आपका डिस्क ग्रेटर दैन ज़ीरो आया है, ग्रेटर दैन ज़ीरो है बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप क्या करेंगे? रूट्स आर रियल बट इरेशनल। रियल तो होंगे ही होंगे, रियल तो होंगे ही होंगे, लेकिन क्या होंगे? इरेशनल, जिसको उर्दू में कहते हैं गैर नातक। मैं दोबारा आपको दोहराती हूँ और आपने ये चीज़ मेमोराइज़ करनी है, ठीक है, ताकि आप इसकी बेस पे क्वेश्चन है कर सकें। रूट्स अगर तो आगे पॉजिटिव, सॉरी डिस्क अगर आ गया पॉजिटिव वैल्यू, रूट्स रियल है, ठीक है। और अगर रूट्स डिस्क की वैल्यू आ गई नेगेटिव, रूट्स होगी कॉम्प्लेक्स। वेरी सिंपल। अगर डिस्क की वैल्यू ज़ीरो आ गई कम्प्लीटली ज़ीरो, तो रूट्स इक्वल हो गए। अगर तो पॉजिटिव वैल्यू और परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो रूट्स रियल तो हैं ही हैं, साथ आप लिखेंगे क्या है? रैशनल। और अगर पॉजिटिव वैल्यू आई है मगर जो आंसर आया वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, जैसे 12। अब 12 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फॉर एग्जांपल आप कर लें 18 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 21 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 29 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इस तक वैल्यू, तो रूट्स होंगे रियल लेकिन इरेशनल। ठीक है जी, होपफुली आपको चीज़ समझ आई होगी। अब आप आए जी क्वेश्चन 1 की जानिब। यहाँ पे आपको शो हो रहा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं अगेन आपको रिकॉल करवाते चलूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होता है, इधर एक्स हो, वाई हो, जेड हो, टी हो, जो भी, उसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 हो, ना 2 से कम हो ना 2 से ज़्यादा हो, वो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है, अब बखूबी वाक़िफ़ हैं, वो एक्स के एक ही बराबर होती है, ठीक है। जो होती है एक्स के साथ वो आपकी बी होती है, जो एक्स के बगैर होती है वो सी होती है। और डिस्क का फार्मूला क्या है बच्चों? वो है जी बी स्क्वायर माइनस 4ac। 6 स्क्वायर माइनस 4, ए है 4, सी है 1। 36 माइनस 16,
तो आपका डिस्क आ गया बच्चों 36 में से 16 माइनस करें 20 आ गया। तो आपका डिस्क क्या हुआ जी, है पॉजिटिव, तो रूट्स क्या हुए, रियल। लेकिन आप देखें साथ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो चाहें तो उसको ऐसे लिख लें कि रूट्स आर रियल बट इरेशनल। ये साथ लिखना पड़ेगा कि ये वैल्यू तो पॉजिटिव है, केस नंबर 5 की तरफ इशारा कर रहा है कि रूट्स आर रियल एंड इरेशनल। ठीक है जी, ये हो गया। अब आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 2 की, इसके पार्ट नंबर 2 की जाने बचे। पार्ट 2 में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ए आ गया यहाँ से 1, बी आ गया -5, सी आ गया 6। डिस्क निकालें, डिस्क का फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac -5 स्क्वायर माइनस 4, A1 है, C6 है। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा 25 माइनस 24, 1 आए और पॉजिटिव वैल्यू आई है, और 1 परफेक्ट स्क्वायर भी है। 1 देखिए 1 तो बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर बनता है, एंड परफेक्ट स्क्वायर एज वेल। तो रूट्स क्या होंगे जी, रूट्स आर रियल एंड रैशनल। ये बेशक आपको मैं ऊपर से बता देती हूँ। देखिए जब आपका परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो रूट्स आर रियल एंड रैशनल। केस नंबर 4 तो इशारा कर रहे हैं। पार्ट 3 की जाने आ जाए बच्चे इसके। 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9 इक्वल टू 0। ए आ गया 25, बी आ गया -30, सी आ गया 9। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, -30 होल स्क्वायर 4a है जी 25, सी है 9। ये बना प्लस का 900, ये भी बना प्लस का 900। ये आ गया 0। अब यहाँ से आप देख लें कि 0 के बराबर होगा केस, तो अब क्या बनेगा, रूट्स आर इक्वल। सिंपल। रूट्स आर इक्वल। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर, ये हो गया आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट। क्वेश्चन 2 तरफ जाते हैं जी। अच्छा बच्चे, आप देखें कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रियल। ठीक है, आपको एक इक्वेशन गिवन है, उसकी आपने ये बात साबित करनी है कि उसके जो रूट्स हों वो रियल है। और ऑब्वियसली रूट्स को रियल साबित करने के लिए आपको डिस्क निकालना पड़ेगा। और यहाँ से मैं आपको केस वाइज समझा देती हूँ कि रियल के लिए हमें क्या चाहिए। रियल के लिए आपका डिस्क क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है तो और अच्छी बात है, पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर हो। लेकिन दोनों में से कोई एक केस भी हो सकता है, अगर पॉजिटिव हो तब भी रियल है, अगर स्क्वायर की फॉर्म में आता है तब भी। बहरहाल देखें जी, यहाँ पे ए क्या है, एक्स के साथ 1 है, बी क्या है -2 इंटू एम प्लस 1/m, और सी क्या है आपके पास 3। ठीक है, डिस्क निकाल देते हैं, बी स्क्वायर -4ac -2m प्लस 1/m होल स्क्वायर 4a1 है, c3 है। अब आप देखें बच्चे कि दो चीज़ें हैं, -2 भी और m प्लस 1/m भी है, तो -2 का स्क्वायर तो 4 आएगा, और ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा -12। 4 कॉमन ले लें, ये आपका बन गया m प्लस 1/m होल स्क्वायर -3। ठीक है, तो चूँकि 4 कॉमन लिया है ना, अब अंदर आप इसको ओपन कर लें, m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर प्लस 2 -3। ठीक है जी, यहाँ से 4 इंटू ये m स्क्वायर है, ये 1/m होल स्क्वायर और ये -1 है।
अच्छा अगर देखा जाए तो +1/m² है। अगर इस -1 को मैं -2 + 1 लिखूँ तो क्या कोई फ़र्क पड़ सकता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? ये भी वही आंसर आता है, -2 + 1 -1 ही आता है। लेकिन मैंने इसको कहाँ इस्तेमाल करना है आप देखें। आप इस चीज़ को, ये बन जाता है आपके पास m-1/m² और ये क्या है +1। ठीक है, यानी कि ये चीज़ हमने स्क्वायर बनाने के लिए इस्तेमाल की है। अब आप देखें जी, ये सारी की सारी चीज़ पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव है? ये वैल्यू पॉजिटिव आई, ये भी आई, ये भी आई है। मैंने आपको बताया कि या वैल्यू पॉजिटिव आए या स्क्वायर की फॉर्म में आए। अब ये होल स्क्वायर की फॉर्म में नहीं आई परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन एटलीस्ट वैल्यू पॉजिटिव है। तो इससे साबित हुआ कि रूट्स क्या हैं जी, रियल, हैंस प्रूव्ड। होपफुली आपको समझ आया होगा। अच्छा जी, इसी का पार्ट नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 है बच्चे। क्या है जी? b - c x² c - a x + a - b = 0। अच्छा यहाँ पे अब ना शॉर्ट आउट हुआ है ए बी सी। ए आपका है b - c जो x के साथ है, b आपका x के साथ जो वैल्यू है वो है, c जो x के बगैर है वो है। आप डिस्क निकाल लें। हमें जब बात साबित करनी है कोई भी तो उसके लिए डिस्क निकालना पड़ेगा। इसमें सारी गेम ही डिस्क की है। तो c - a² - 4 × a क्या है, b - c, c क्या है, a - b। ये आप ओपन कर लें, c² + a² - 2ac ओपन कर लिया। -4 बाहर रखें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, ab - b² - ac + bc। ठीक है, अब ये चीज़ है कि आप इसको -4 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप देखें कि c² + a² - 2ac और -4ab, मैं इस -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, +4b² + 4ac - 4bc। अभी सिमिलैरिटी तो इस टाइम में नहीं है, ये और ये सेम है, c² + a² तो ये +2ac बचता है क्योंकि प्लस का 4ac है ना, बड़ी वैल्यू प्लस वाली है। -4ab + 4b² - 4bc। अब जी हम करते हैं इसको c² a² और ये है। देखिए अगर आप बाजार देख के लगेगा कि यहाँ पे 2b² लगना है, जिसका आंसर 4b² ही आएगा। लेकिन आप कुछ वैल्यूज यहाँ पे प्लस माइनस की नज़र आ रही हैं ना, कुछ माइनस वाली भी हैं। यहाँ मैं लगाऊंगी माइनस, क्यों लगाया इसका आगे जाके मैं बताती हूँ। आपने a + b² पढ़ा है ना, a - b, लेकिन आपने यही पढ़ा होगा कि a + b + c 3 टर्म्स का b स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे +2 × a × b यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड टर्म आएगी, सेकंड थर्ड आएगी, थर्ड फर्स्ट आएगी। फर्स्ट क्या है जी c, सेकंड a, सेकंड क्या है जी a, थर्ड क्या है जी -2b, थर्ड क्या है जी -2b, फर्स्ट क्या है c। अब देखते हैं क्या ऐसा चीज़ें मौजूद है। ये बनता है 2ac मौजूद है, ये बनता है -4ab मौजूद है, ये बनता है -4bc बिल्कुल मौजूद है। जब ये सारे फिलिंग्स हो गई, इट मीन्स ये स्क्वायर है जो ओपन हुआ है किसका है, a + c करें या c + a करें एक ही बात है, -2b। ये a + c - 2ab का स्क्वायर ओपन है एंड स्क्वायर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, सो रूट्स आर रियल। और ये आपका हो गया प्रूव्ड। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की जाने बढ़ते हैं जनाब। शो दैट द फॉलोइंग रूट्स ऑफ द फंक्शंस विल बी रैशनल।
क्वेश्चन नंबर 3 है जी, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन वुड बी रैशनल। आपने साबित करना है कि रूट्स रैशनल है और आपको इक्वेशन गिवन है। तो ए क्या है आपके पास, सॉर्ट आउट हुआ है पी प्लस क्यू, बी क्या है जी माइनस पी, सी क्या है माइनस क्यू। ठीक है, तो यहाँ से अब आपने क्या निकालना है जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस पी होल स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है पी प्लस क्यू, सी क्या है माइनस क्यू। तो पी स्क्वायर ये बन जाएगा प्लस 4q इंटू पी प्लस क्यू। तो ये बन गया पी स्क्वायर प्लस 4pq प्लस 4q स्क्वायर। ठीक है, अब इसको शेप देते हैं एक स्क्वायर की, p होल स्क्वायर प्लस 4q को 2q होल स्क्वायर लिखें। इसको फिर हम 2 इंटू जो साइड टर्म्स प्लस किए हैं, फर्स्ट थिंग हमने p डिसाइड किया, सेकंड 2q क्या बनता है 4pq एग्जैक्टली। इसका मतलब है स्क्वायर है जो ओपन हुआ है किसका, p प्लस 2q, और ये पॉजिटिव भी है एंड अ परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो साबित हो गया कि रूट्स आर रैशनल। अब लिख दें आंसर प्रूव्ड। इसी का देखते हैं जी पार्ट नंबर 2। हाँ जी बिल्कुल, पार्ट नंबर 2 भी इसका 2 आपके पास पार्ट 2 यहाँ मैं लिख लेती हूँ जी, पी एक्स स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। ए यहाँ से p है, बी यहाँ से माइनस पी माइनस क्यू है, सी आपके पास माइनस क्यू है। डिस्क निकालें, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस पी माइनस क्यू होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए पी है, सी माइनस क्यू। ये बन गया p माइनस क्यू होल स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4pq। ठीक है जी, अब यहाँ से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq प्लस 4pq, ये बनता है जी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। तो क्वाइट एविडेंट है कि p प्लस क्यू होल स्क्वायर है। एक तो ये पॉजिटिव भी आया और ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो आपका ये क्या होगा जी, प्रूव्ड हो जाएगा कि रूट्स आर रैशनल। क्वेश्चन नंबर 4 के जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है बच्चे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ, अच्छा वैल्यू ऑफ m है, m की वैल्यू निकालनी है। और दूसरी बात हमें क्या बताई गई है, रूट्स ऑफ द फॉलोइंग कोई वुड बी इक्वल। ठीक है, इक्वल की बात हुई है, मैंने क्वेश्चन पूरा लिखा, आपके पास बुक मौजूद है। 2 इंटू एम प्लस 3x प्लस एम प्लस 8, आपने वैल्यू निकालनी है m की। अब देखिए ए बी सी सॉर्ट आउट हुआ, बस में ये आसानी है हमारे लिए। ए आपके पास m प्लस 1 है, बी आपके पास 2 इंटू एम प्लस 3 है, सी आपके पास m प्लस 8 है। ठीक है, अच्छा रूट्स की जो बात है कि इक्वल के लिए मैंने आपको शर्त बताई थी, यहाँ ऊपर लिखवाई थी, मैं आपको बता देती हूँ कि किस सूरत में इक्वल होते हैं। जब आपका रूट क्या आता है, डिस्क क्या आता है 0। ये देखिए केस नंबर 3 का इशारा हो रहा है, यानी कि आपका डिस्क क्या होगा, उसका आंसर 0 आएगा। तो ये बात साबित हो जाएगी कि रूट्स क्या हैं जी, इक्वल है। तो यहाँ लिख लेते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन above equation will be equal if, अगर हमारा डिस्क क्या आता है 0 के बराबर, तो 2 इंटू एम प्लस 3 डिस्क साथ निकाल लेते हैं, होल स्क्वायर बन गया। 4a क्या है m प्लस 1, c क्या है m प्लस 8। अब आप इसको ओपन करें, 2 का स्क्वायर 4 आ गया और ये बना m स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6m माइनस 4 m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 1m 9m प्लस 8 1 8 इज इक्वल टू 0। ओपन कर लें, या ये होता है कि आप 4 कॉमन लेने बेहतर है। m स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6m
क्योंकि 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ माइनस है, तो माइनस जब इसको ओपन करेगा सारी वैल्यू चेंज करेगा। -9m -8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m² + 9 + 6m -m² -9m -8 हो गया 0। 4 हमने क्या कर दिया, उधर साइड मूव करा के 0 करा दिया। ये हो गया जी कैंसिल। ये आ गया आपके पास -3m + 1 इक्वल टू 0। -3m इज इक्वल टू -1, 3m इज इक्वल टू 1 एंड m इज इक्वल टू 1/3। ये आ गई इसकी वैल्यू। इसी पैटर्न पे आपने इसका पार्ट नंबर 2 करना है। पार्ट नंबर 2 मैं लिख लेती हूँ। x² -2 × 1 + 3m x + 7 × 3 + 2m इज इक्वल टू 0। सेम a आपके पास 1 है, b आपके पास -2 × 1 + 3m है, c आपके पास 7 × 3 + 2m है। रूट्स ऑफ above equation विल बी इक्वल किस सूरत में, इफ़ डिस्क इज इक्वल टू 0, यानी आप b² - 4ac क्या रखें 0 के बराबर कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा -2 × 1 + 3m होल स्क्वायर -4 a1 है, c आपके पास 7 × 3 + 2m है। ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं आराम आराम से। -2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा जी 4, और ये बन गया 1 + 3m होल स्क्वायर। ये बन जाएगा -28 या ऐसे ठीक है, 28 भी ठीक है। 3 + 2m इज इक्वल टू 0। 4 + 12m² -84 -6m इज इक्वल टू 0। यहाँ से पास आ गया 12m² -56m -80 इज इक्वल टू 0। क्या इसको करेगा डिवाइड, इसको कर सकता है जनाब 4 कर सकता है, 4 कर सकता है बिल्कुल। 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा 4 20 ज़ा, ठीक है। फर्दर डिवाइड नहीं सकता। ये बन गया 3m² -14m -20 इक्वल 0। 23 ज़ा 60 है। फैक्टराइजेशन पे हम लोग आ गए हैं बच्चे। तो दो ऐसे फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो 60 आए, और प्लस माइनस करें तो 14m आए। अच्छा, ये बनेगा आपके पास 4 × 1 + 3m होल स्क्वायर -4, और ये अंदर मल्टीप्लाई कर दें 21 + 7 2 14 है। ठीक है, 4 कॉमन ले लें तो 1 + 3m होल स्क्वायर ऐसे -21 -14m, साथ ही मैंने क्या किया ओपन कर दिया इक्वल टू 0। 4 भी 0 कर दें तो आपके पास रह गया 1 + 3m होल स्क्वायर -21 -14m इज इक्वल टू 0। अब इसको आप ओपन करें, ये बनेगा 1 + 9m² + 6m -21m -14m इज इक्वल टू 0। 9m² -18m सॉरी -8m बनता है, ये -8m -20 रह गया, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो माइनस जगह 0। अब यहाँ से आप करेंगे जी फैक्टराइजेशन। 9m² -18m + 10m -20 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन 9 कॉमन लें, m कॉमन लें, m -2 + 10 कॉमन लें,
m-2 होल कॉमन m-2 पीछे रह गया 9m + 10 = 0। अब देखिए हमारे पास वी डू हैव टू ऑप्शंस m-2 भी 0 के बराबर है एंड 9m + 10 भी 0 के बराबर है। m आ गया 2, 9m आ गया -10, m आ गया -10 और 9। वैल्यू भी आ सकती है m की, वैल्यूज़ भी आ सकती हैं, 2 वैल्यू आई, ठीक है ना। अब जो पार्ट नंबर 3 है बच्चे वो आपने करना है खुद, ठीक है, सेम इसी पैटर्न पर, कोई मुश्किल नहीं है। और ये हो गया आपकी क्वेश्चन 4 कंप्लीट।